हेलो स्टूडेंट। तो ये मेरा इंग्लिश स्पोकन का ग्रामर में भी हेल्प करेगा। ये 18th वीडियो है। जैसा कि मैंने कल वाले वीडियो में पढ़ाया था, ये मैं इस साइड में लिख दे रही हूँ थोड़ा सा। हैव का मतलब होता है पास, कोई चीज़ पास होना। वो ये मैंने एक्सप्लेन अच्छे से इससे प्रीवियस वीडियो में कर दिया है, वहाँ से देख लेना। और ये सभी वर्ब्स लिख रही हूँ मैं, यानी कि अगर ये वर्ब्स हैं तो इनकी सेकंड फॉर्म भी होगी, थर्ड फॉर्म भी होगी। ओके, तो हैव का मतलब होता है पास होना कोई चीज़, ये वर्ब है। और हैव का मतलब क्या होता है? हैव का मतलब मजबूरी में कोई काम करना। ठीक है, तो मजबूरी में काम करना। और इसको आता कैसे है? ये हिंदी सेंटेंस में जैसे पढ़ता पढ़ता, ये आएगा हिंदी सेंटेंस में। इससे आप पहचान सकते हो, जिन्हें पहचानने में नहीं आया वो इससे आप पहचान सकते हो। इस यहाँ पर क्या है? कोई चीज किसी के पास होना, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। इसका मतलब यह है कोई चीज किसी के पास होना। लेकिन हिंदी सेंटेंस में आपको पहचानना है, ये पास आएगा, लेकिन पास इस मतलब से आएगा। ओके, अब देखो जैसे वांट है, वांट का मतलब होता है चाहना, चाहना। ठीक है, लाइक का मतलब होता है पसंद करना, पसंद करना। ठीक है, और नीड का मतलब होता है जरूरत होना, जरूरत होना। ठीक है, और इसी तरीके से यूज का मतलब होता है किया करते थे, ऐसे काम जो किया करते थे लेकिन अब नहीं करते, इसी के बारे में पूछना करना। ओके, तो देखो ये इसमें से कुछ और भी होंगे, क्योंकि हम तो एक एक से एक्सप्लेन करेंगे ना। कल मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया था कि जब पास के मतलब से, यानी कि जैसे किसी के पास कोई चीज है कि नहीं है, इस अर्थ में अगर पूछा जाए कि क्या तुम्हारे पास कार है, ये है, वो है, तो ये वाली चीजें के लिए आता है हैव। यानी कि इस पास के लिए, क्या तुम्हारे पास कार है, तो यहाँ पर पास आ रहा है, उसके लिए आता है हैव। हैव एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्योंकि बच्चे इसे हेल्पिंग वर्ब समझ लेते हैं, इसलिए गलत करते हैं। ये वर्ब है, तो वर्ब है तो इसकी सेकंड फॉर्म भी होगी, थर्ड फॉर्म भी होगी, इसकी आईएनजी फॉर्म भी लग सकती है यूं तो फिर, लेकिन यहाँ नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? उसका रीजन ये है कि केवल डू, डज और डिड से बनते हैं ये सेंटेंस। जब ये सारी चीजें हिंदी में आ जाती हैं तो इनमें से कुछ भी आ जाए हिंदी में, तो डू, डज और डिड के अलावा किसी और हेल्पिंग वर्ब से बनते ही नहीं है। अगर किसी और हेल्पिंग वर्ब से नहीं बनते तो डू, डज, डिड के केस में तो कभी भी आईएनजी फॉर्म आती ही नहीं, तो इसमें भी नहीं लगती फिर आईएनजी फॉर्म। आपको याद क्या रखना है? मैं प्रीवियस में भी सब कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बस ये थोड़ा सा रिवीजन है। एक्चुअली में मैं हैव को पूरे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसमें आप उसमें जाके देख लेना। अब आज मैं एक्सप्लेन करूंगी ये वाला हैव, जिसका मतलब होता है कोई मजबूरी में काम करना, कोई काम को मजबूरी में करना। तो इसका पहला सेंटेंस, मतलब फर्स्ट सेंटेंस लिख दूं, क्या आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है? ओके, अब देखो पढ़ता से आप समझ सकते हो वैसे तो, ठीक है। इसमें देखो मैंने लिख भी दिया कि पढ़ता आएगा, जिनकी समझ में नहीं आया हो। वैसे तो मजबूरी में कोई काम करना पड़ना, यानी कि आपके माइंड में तुरंत ये आ जाना चाहिए कि इस तरीके के सेंटेंस कब बोले जाते हैं कि मम्मी मुझे दूध लेने के लिए भेज देती हैं, मेरा मन नहीं करता है पर मुझे जाना पड़ता है, तो इसमें आ गया जाना पड़ता है। वो तुम्हारी डिजायर तो है नहीं है, मजबूरी में ही करना पड़ रहा है ना। ठीक है, मुझे ठंडे पानी से बर्तन साफ करने पड़ते हैं, मुझे पोछा लगाना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है, पूरा दिन पढ़ाई करना पड़ता है, लोगों की सुनना पड़ता है, बहुत सारी बातें हैं जो आपको करना पड़ रहा है। ओके, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हम उस पढ़ता के लिए जो मजबूरी में आप बोल रहे हो उस वर्ड के लिए हैव हेल्पिंग वर्ब, हैव वर्ब यूज करते हैं, नॉट हेल्पिंग वर्ब। ओके, हैव वर्ब का यूज करते हैं। ओके, और ये जितनी भी वर्ब्स मैंने लिखवाई हैं आपको, ये डू, डज और डिड के अलावा किसी से नहीं बनेंगी। ऑलरेडी मैं इससे प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये फंडा आपका बहुत, यानी कि क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो ये
हमेशा के लिए आपके माइंड में सेट हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन डिपेंड करता है कि ये आपका क्लियर होना चाहिए, और इनको आप हेल्पिंग वर्ब ना मान के वर्ब मान के चलेंगे तो आ जाएगा आपको। ओके, तो देखो, क्या आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है? तो इसको कैसे बनाएंगे? देखो, डू डज और डिड से बनेंगे तो ऑब्वियसली अगर है लास्ट में आ रहा है, अब ताहती है के पीछे नहीं भागेंगे हम, अब ये देखेंगे कि पढ़ता वगैरह इनमें से कोई चीज आ रही है कि नहीं, ठीक है। और दूसरा देखेंगे है लास्ट में आए यानी कि प्रेजेंट वाली बात हो, तो हम लगाएंगे इन दोनों में से कोई एक अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट। ओके, और अगर था, थी, थे ये लास्ट में आता है तो हम डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर तो है ही लास्ट में आ रहा है तो हम इन दोनों में से कोई एक लगाएंगे आपको, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो प्लूरल में हम क्या लगाएंगे? डू, यू। अब देखो, अब इसमें देखो, एक तो ये है पढ़ता, ये वर्ब है, और उठना यानी कि जगना ये वर्ब है, दोनों ही वर्ब है। अब देखो, अब क्या करना है कि मैंने और भी इनसे प्रीवियस वीडियोस में भी बता दिया कि कभी भी अगर दो वर्ब्स सेंटेंस में आ जाती हैं तो हम उनको कैसे ऐड करते हैं। सबसे पहले हिंदी सेंटेंस में जो लास्ट में आ रही है, देखो इसमें लास्ट में यही वर्ब आ रही है पढ़ता, जिसके लिए हम हैव यूज करते हैं, तो हम उसी को सबसे पहले इंग्लिश में हम उसी को लेंगे, यानी कि जो वर्ब हिंदी सेंटेंस में लास्ट में आ रही है उसको हम इंग्लिश सेंटेंस में पहले लेंगे, तो हम इसके लिए लगाएंगे हैव। अब दूसरी वर्ब की बारी है, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे? ये, इसके लिए गेटअप, गेटअप मतलब जागना होता है। तो देखो, दो वर्ब्स जब एक साथ आ जाते हैं तो एक को दूसरे से टू से जोड़ा जाता है, तो यहां पर लग गया टू। अब उठने के लिए गेटअप, ठीक है, सुबह जल्दी तो अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके गाइस, देखो, डू यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और आपको बताया क्या जाता है, इसलिए आप कंफ्यूज रहते हैं। आपको बताया जाता है ऐसे करके, हैव टू का रूल, ऐसे बताया जाता है, रूल ऑफ हैव टू, इस तरीके से बताया जाता है। तो इस तरीके से तो इसको समझना पॉसिबल नहीं है। ये इसका तो क्लियर एक कॉन्सेप्ट है भाई कि टू के बाद, हैव के बाद में, हैव के बाद में नहीं, वर्ब के बाद में दूसरे वर्ब को जोड़ते हैं तो टू आता है, इसलिए टू आया। यहाँ पर कोई हैव टू का रूल थोड़ी है, तो बच्चे नहीं सीख पाते। अब कैसे नहीं सीख पाएंगे अब, ठीक है। और अगर आप कॉन्सिक्वेंस की बात करें तो वही एस बी ओ सीक्वेंस यहाँ पर भी मिल जाएगा। देखो, सब्जेक्ट, वर्ब, ठीक है, और देखो दूसरी वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब टाइम वगैरह तो लास्ट में आते हैं, टाइम है, प्लेस है, तो लास्ट में आते ही हैं, ठीक है। तो अब देखो दो वर्ब, इसलिए दो वर्ब आए, एस बी ओ मिलना चाहिए, दो तीन होती ना तो भी हम एक और वर्ब यहाँ पर फंसा देते, ठीक है। चलिए, वैसे तीन तो बहुत ही कम देखने को मिलेंगी, और फिर वो प्रीपोजिशन के साथ में मिलेंगे। अब इसका आंसर कैसे बनेगा? क्या आपको जल्दी उठना पड़ता है? मुझे जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, मैंने बता दिया है। डू डज डिड यूज नहीं होंगे। प्रीवियस वीडियो देखोगे, स्टार्टिंग से देखोगे, पूरा समझ में आ जाएगा। तो क्योंकि इसमें तो प्लूरल से शुरुआत हो रही है, मतलब तब तो फिर ऐसे आई एस फॉर्म भी यूज नहीं होगी, ठीक है। तो आई, वही उसको ही पहले लेंगे, गेट, आई हैव टू, हैव, फिर टू लगा देंगे दूसरी वर्ब को ऐड करने के लिए, टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, शॉर्ट में लिख दिया। अब ठीक है, अब मुझे जल्दी नहीं उठना पड़ता है, नहीं उठना पड़ता है, फिर क्योंकि नेगेटिव में तो डू डज लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई डू नॉट हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके स्टूडेंट, ये आया समझ में? अब अगर मैं इसी को किस चीज से बनाऊं,
सब्जेक्ट से बनाओ, तो फिर क्या हो जाएगा। देखो आप इसको लिख सकते हो, लेकिन ओरल बोलने की कोशिश करो। कैसे, क्या आपको जल्दी उठना पड़ता है, या अगर आप ये किसी से पूछना चाहते हो तो डू यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आंसर करो आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस तरीके से आंसर करो। अगर यहाँ पर ये प्लूरल सब्जेक्ट की जगह पर सिंगुलर हो तो क्या करेंगे। तो देखो क्या उसे कर देती हूँ मैं यहाँ, ठीक है। तो मुझे की जगह पे भी क्या हो जाएगा, उसे, जिस तरीके का क्वेश्चन वैसा आंसर, ठीक है, उसे, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर डू की जगह पर डज यूज हो जाएगा, ठीक है। तो डज ही हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। और इसको ही, अब देखो अब आती है बारी जो मैंने कल भी बताई थी, और इस केस में भी वही होता है, बस इस केस में क्या है, टू नहीं लगता क्योंकि वर्ब एक ही रहती है ना, इसलिए हेल्पिंग वर्ब नहीं, मतलब ये वर्ब ही है, ठीक है। अब देखो इसमें अब क्या होगा, हम यहाँ क्योंकि सिंपल सेंटेंस होगा ऐसे आई एस फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। हाँ, दो वर्ब्स आती हैं तो कौन सी वर्ब में ऐसे आई एस फॉर्म लगाएं, जो हिंदी सेंटेंस में लास्ट में आएगी ना उसी में सब कुछ करना होता है। क्लियर कर लो अपने माइंड में, बस सेट कर लो एकदम, ठीक है। तो वही है भी आ रही लास्ट में, तो इंग्लिश में उसे पहले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम हैव में ही क्या लगाएंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंपल है, और डू डज से बनने वाला होता है, ठीक है। तो डज से बनने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो सिंपल में डज तो आता नहीं, लेकिन ऐसे आई एस छोड़ देता है अपने, है ना, तो वर्ब में ऐसे आई एस लग जाती है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें एस लगा देंगे क्या, तो हैव्स हो जाएगा, टोटली गलत है। हम इसमें एस लगाएंगे जरूर, लेकिन कैसे लगती है इसमें एस, वी ई को हटा देते हैं और एस लगा देते हैं, तो ये हैज बन जाता है। अब दिखता कैसा है ये, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव होते हैं बिल्कुल वैसा दिखता है। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये तो वर्ब है और इसमें एस लगा हुआ है, इसलिए ऐसी दिख रही है। हम वी ई को हटा के एस लगाते हैं, ओके। तो ही हैज, अब देखो एक वर्ब के बाद में दूसरी वर्ब को ऐड करेंगे तो डू, ही हैज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। और इसको कैसे बनाएंगे, अब तो हैव का हैव ही कर देंगे क्योंकि नॉट आ जाएगा, तो डज नॉट, डज के साथ में तो कोई ऐसे ही फॉर्म नहीं लगाते, फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो ही डज नॉट हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। इतने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो, ठीक है। और हाँ, आपको जिस तरीके से भी समझना है, जैसे मैम आप ऐसे समझा दो, आप कमेंट में लिखोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि कैसे मुझे समझाना है। तो आप उस तरीके को लिख के भेज दो, मैम ये सेंटेंस मुझसे बन नहीं पा रहा है, आप वो लिख के भेज दो, मैं रिप्लाई करूंगी आपका, ठीक है। अच्छा, अब एक और देखते हैं, इसको मिटा देती हूँ मैं मिटाती नहीं हूँ, पढ़ता था कर दूँ, इसमें था कर देती हूँ, यानी ये अलग हो जाएगा। क्या उसे जल्दी जलना पड़ता था, ठीक है, पढ़ता था से नहीं, काम से पढ़ा था, उठना पढ़ा था, ठीक है, और पढ़ा था, ठीक है। ठीक है, अब ये चेंज हो जाएंगे टोटली, अब ये चेंज हो जाएंगे। अब देखो ये डिड से बनेंगे, फिर ये टोटली अब डिड से बनेंगे। देखो ये किससे बनेंगे, अब डिड से बनेंगे। अब देखिए, अब आप बोलोगे मैम उसे जल्दी उठना पड़ रहा है, आजकल उसे जल्दी उठना पड़ रहा है, तो इसमें तो रहा रही आ रहा है, तो फिर तो इसे मार से बना डालो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर ये वर्ब आ रही है, ये
और इनके ये मतलब निकल रहे हैं हिंदी सेंटेंस में, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो ध्यान रखो, डू, डस और डिड के अलावा किसी से नहीं बनेंगे, मतलब किसी से नहीं बनेंगे। रहा है रहिए आ भले ही रहा है, बनेगा ऐसे ही जैसे कि उसे आजकल जल्दी उठना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये बनेगा कैसे, ही हैज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग नाउअडेज, ये ऐसे ही बनेगा। अब इसको मैं हेड से कैसे बनाते हैं ये बताती हूँ आपको। तो देखो पढ़ा था आ रहा तो डिड लगेगा इसमें, डिड ही have to get up early in the morning, ओके, ठीक है। अब देखो यार, उसे जल्दी जगना पड़ा था, ठीक है, ही। अब देखो यहाँ पर भी है थोड़ा सा, तो अब इसमें तो सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि डिड, जिस सेंटेंस में डिड नहीं आता, सिंपल होता है, इस वजह से नहीं आता, तो सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अब देखो लगेगी किसकी, हैव की ही सेकंड फॉर्म लगेगी। मैंने कहा कोई और भी सेंटेंस, मतलब कोई और रूल भी हो ना, उसमें दो वर्ब्स हों तो हम लास्ट वाली वर्ब में ही लगाते हैं, जो कुछ भी लगाते हैं। तो हिंदी सेंटेंस में जो लास्ट में आती है उसमें, हिंदी सेंटेंस में हमारे में लास्ट में उठना नहीं आ रहा, ये आ रहा है, इसी को लेंगे हैव। अब हैव की क्या होगी सेकंड फॉर्म, हेड, यानी कि हैव की सेकंड फॉर्म हेड होती है, जो मैंने कल ही लिखवा दिया था। इन सबकी सेकंड फॉर्म होती है, इसकी हेड है, इसकी हेड है, इसकी वांटेड है, इसकी लाइक्ड है, नीडेड है, यूज्ड है, सेकंड फॉर्म होती है इनकी। इसी तरीके से इसकी भी सेकंड फॉर्म है, ओके। तो देखो जरा, ही, अब देखो सेकंड फॉर्म इसकी हेड होती है, दिखती से हमारे टेंस में जो वर्ब आते हैं, हेल्पिंग वर्ब आती है उसके जैसे दिखती है, तो लेकिन दिखती है, दिखने दो, आपको ये यहाँ पर सेट करना है कि ये वो नहीं है, ये सेकंड फॉर्म, हैव की सेकंड फॉर्म हेड होती है, इसलिए हेड वैसे दिख रही है, लेकिन ये वो नहीं है, ठीक है। तो ही हैड टू गेट अप इन द मॉर्निंग, ओके। अब देखो, अगर आप लोग देखो, अब आप बोलो मैं मान के चलें तो क्या हो जाएगा, अगर वही मान लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, वो अगर उसको आप हेल्पिंग वर्ब मान लोगे ना, तो डू डस से इसको कभी नहीं बनाओगे ना, डिड से बनाओगे, आप ही नहीं से बनाओगे इनको, पूरी तरीके से हौच पौच हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहां पर कैसे बनेगा, ही डिड नॉट हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ओके स्टूडेंट। तो देखो इस वीडियो में मैं एक दो सेंटेंस और भी प्रैक्टिस करवा देती हूँ, जैसे कि क्या उसे रोज स्कूल जाना पड़ता है, छोटे बच्चों को उन्हें जाना ही पड़ता है, मतलब उनकी तो मजबूरी है। तो डज ही हैव टू गो टू स्कूल डेली, ही हैज टू गो टू स्कूल डेली, ही डज नॉट हैव टू गो टू स्कूल डेली। क्या तुम्हें पुराना मोबाइल चलाना पड़ता है, डू यू हैव टू ऑपरेट ओल्ड मोबाइल, आई हैव टू ऑपरेट ओल्ड मोबाइल, आई डोंट हैव टू ऑपरेट ओल्ड मोबाइल। क्या उसे बर्तन साफ करने पड़ते हैं, डज ही हैव टू डू द डिशेस, ही हैज टू डू द डिशेस, ही डज नॉट हैव टू डू द डिशेस, ओके। क्या तुम्हें सारी बात बतानी पड़ी थी, तो डिड यू हैव टू टेल एंटायर थिंग्स, सारी मतलब एंटायर, मुझे सारी बात बतानी पड़ी थी, आई हैड टू है ना, हेड आएगा, आई हैड टू टेल एंटायर थिंग्स, मुझे सारी बातें नहीं बतानी पड़ी थी, आई डिड नॉट हैव, अब हैव आ जाएगा इसमें क्योंकि डिड आ गया, आई डिड नॉट हैव टू टेल एंटायर थिंग्स, ओके। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल के वीडियो में हैव से यानी कि पास वाले मीनिंग में और है ये मजबूरी वाला, इन दोनों पर प्रैक्टिस होगी, ओरल प्रैक्टिस, ओके स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।